क्या अपराध हो गया। और उसके साथ साथ जो श्री कृष्ण सामने आ गया और वहां से बुद्धि योग हटा करके एक निराकार परमात्मा से जोड़वाना, वो बाबा के तुम बच्चों का ही काम है। इसलिए बाबा के बच्चे गीता के ज्ञान का आप सबको मालूम होगा 8, 9, 10 दिसंबर वाराणसी में क्या है, गीता ज्ञान का प्रोग्राम है और उसमें हमने आपको भेज दिया। उसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स है और सब नयों को आप उसी में रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, हमने ग्रुप में सारा भेज दिया है। ये बहुत अच्छी इस समय सेवा हमारे भाई साहब ने ये टॉपिक रखा है और गीता का भगवान सिद्ध हो जाए, सबका बुद्धि योग श्री परमात्मा से जुड़ जाए तो संसार की सारी प्रॉब्लम हल हो जाए। बुद्धि योग जुड़ते क्या हो जाएगा, बाबा से आत्मा को सारी प्राप्ति या प्रकाश हो जाएगा। वही बाबा ने कहा लास्ट में क्या होगा, सब कहेंगे मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा। तो बाबा ने कहा ये तुमको परिचय देना है, अपनी अवस्था कैसे बनाने, अचल अडोल स्थिरम मस्त बनाने, तभी हम बाबा को शुभ कर सकेंगे। हमें डर नहीं लगना चाहिए। ये भी गीता का ज्ञान का प्रचार करने के लिए हमारी अवस्था मजबूत होनी चाहिए और उस अवस्था का आधार भी क्या है, अगर मेरा दिल उस दिलबर से जुड़ गया तो फिर मुझे बाबा का परिचय देने में कोई संकोच नहीं होगा। मैंने बाबा को पा लिया, दिल में बसा लिया, मेरा जीवन माला माल हो गया, तो अनुभवी क्या करेगा, सबको अनुभव कराएगा। हमारे मस्तक से हमारे नयनों से उस परम ज्योति का ही साक्षात्कार करेगा। टोपी लगाई ना तो टोपी का सेंटर पॉइंट कहाँ है, बोलो, आनंद बाबा की टेढ़ी है, विजय बाबा की सही है, तो टोपी का सेंटर पॉइंट में हम कहाँ लगाते हैं, बोलो, हाँ बिंदी, बिंदी पर यही सब कुछ है। दिमाग में अगर बिंदी बैठ जाए, दिल में बिंदी बैठ जाए तो अवस्था बहुत मस्त हो जाए। माता पिता नहीं, उस दिन भी बाबा ने कहा भारत माता पिता का काम है। आज भी बाबा ने कहा बाइबल ना, ये पुरुष है ना, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, लेकिन गीता क्योंकि जब बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो गीता माता माँ प्रत्यक्ष हो जाएगी। श्री बाबा ने फिर आज कहा कि बच्चे वहाँ ओनली फादर है और यहाँ माता पिता है। फादर भी बाद में, पहले माँ है फिर पिता है, तो ये सिद्ध कर तुमको बताना है, तभी ये गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। तो बस एक ही धुन लगनी चाहिए, कौन सी, मेरा बाबा आ गया सबके दिल पे छा गया, मेरा इतना गहरा कनेक्शन, तभी बाबा का लवली स्थिति, तो वो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, वो प्यार क्या होगा, सब बच्चों पर, सब हम अपने भाइयों पर बरसाएंगे। अगर मेरा कनेक्शन इतना गहरा है, अवस्था भी इतनी अच्छी बनेगी, उससे मैं माँ बाप का नाम बालन कर सकते हैं। गीता माता, उससे पहले बाबा ने कही बूढ़ी माता, इसका कहीं मंदिर नहीं है, उस माता एक और एक ही है, बाबा ने खुद कहा है ना, इसका मतलब वो भी जिसको मालूम है पुष्कर बस एक ही है ना, लेकिन उस माता का मंदिर जगदम्बा का जगह जगह मेले लगते हैं उनके। तो ब्रह्मा का जो ये रोल वो गुप्त है, ब्रह्मा गुप्त है, गुप्त है, ब्रह्मा माँ गुप्त है, शिव बाबा गुप्त है। तो बाबा ने क्या कर दिया, माँ को भी छिपा दिया, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के आगे ये प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि मेन चीज है, बिना शिव बाबा बिना ब्रह्मा के वो चीज हमारे सामने आती है। दिन प्रतिदिन और दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, क्योंकि कनेक्शन समाप्त हो गया। मीठे बच्चे, अब इसके लिए क्या चाहिए, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ, इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ, किसको, झाड़ू का लगाने, मन और बुद्धि संस्कार, अंदर के झाड़ू, मन में शुद्धता, बुद्धि में दिव्यता, कर्मों में संस्कारों में श्रेष्ठता।
ये करना है हमको। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। कब होगा बाबा का नाम वाला? कौन सी श्रीमत को? कौन सी श्रीमत? बाबा ने कहा अपने विचारों को, बुद्धि को। तो महसूस होता है ना हमको भी कि मेरी मन बुद्धि में जो किचरा पहले था, दृढ़ बुद्धि, वो क्या हो रही है? धीरे 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 जैसे झाड़ू लग रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा अंदर से वो निकल रहा है। कौन सी बात? कौन सी? मैं परम पवित्र आत्मा, मैं वेदारी, शुद्ध स्वरूप आत्मा, आई एम फ्लोलेस डायमंड, शाइनिंग स्टार। ये कब निकलता है? जब ये बुद्धि और विचारों की इतना हम उसमें झुटका नहीं आएगा, उल्टा आत्मा से व्हाइट व्हाइट तरंगे निकलेंगे, व्हाइट हाउस बन जाएगा। वो व्हाइट हाउस नहीं, लेकिन हमारा सारा जीवन व्हाइट हाउस। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। बाबा जो देते हैं ना, सीधा का सीधा माल क्या होता है? अंदर जाता है। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित होगा। दादी कहती, गुलजार दादी, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शुक्र। ऐसे एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही, एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सभी को बाप का परिचय दे सकते। कठिनाई नहीं होगी। आपको रेड लाइट की गाड़ी होती है ना, मालूम है? चाहे एम्बुलेंस है, चाहे फायर ब्रिगेड, मालूम है ना? ऐसे अपने आप वो जो रेड लाइट जल जाएगा, क्या होगा? अपने आप सबको जैसे करंट आकर्षण हो गया, जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ आकर्षण होता है। तो जो आत्मा ऐसे उस प्यारे परमात्मा के याद में डूबी हुई होंगी, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली करंट आएगा। डूब जा बाबा के प्यार में। ऐसे यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ऐसे बच्चों की अवस्था क्या होगी? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। अब तो बस क्या है, मर मिट जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं आए हैं तेरे घर पर। किसलिए आए हो विजय भाई? किसलिए आए हो? बोलो। जीते जी मरने के लिए। किसलिए आए हो? जीते जी मरने के लिए। अगर वैसे नहीं मरोगे प्यार में, तो दुनिया मारेगी हमको, मारेगी ना, टुक 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 टुक। होता है कि नहीं? इसलिए बहुत अच्छा है कि जो हम बाबा की दुनिया में मर मिट जाए, पूरे समा जाए, खो जाए उससे। ये मरना दिया, वो मरना देखो। इसलिए आए हो बाबा के दर पर। जीते जी नरेंद्र भाई, जीते जी मरने। किसके दर पर आए? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो ये सब बातें हो न सके, ये सब बातें हो न सके।
श्री कृष्ण और एक तो वो श्री कृष्ण सत्युग और हमारा मिलन, बाबा ने कही ना आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ये कौन है आप न जाने साकार में, ये बात पॉसिबल नहीं है ना श्री कृष्ण के साथ। तो न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, न हम इससे वहां जा सके। वह तो है सतयुग का प्रेम, और जब वो होगा आएगा तो प्रजा भी उससे मिल नहीं पाएगी, नहीं कभी कभी जरूर कैसे दर्शन हो जाएंगे। ये तो सोचो, सभी आत्माएं देखो लास्ट में क्या होना है, सब मेरा बाबा आ गया, सबके दिल में छा गया। सारी बेहद की आत्माओं को शिव बाबा न मिले, परिचय न मिले, मुक्ति का दरवाजा न खुले, तो ये बात तो शिव बाबा के साथ उसके साथ में थोड़ी। वो जब होगा तो कितनी लिमिटेड आत्माएं उसके साथ उस समय होगी, उस सूर्यवंशी घराने की आत्माएं। लेकिन शिव बाबा बाप है, सर्व का गति सत्य दिलाते हैं। हर धर्म में है ना, अल्लाह खुदा गॉड किसको कहा है, ऊपर इशारा है, वैकुंठ की तरफ इशारा नहीं। उनके सामने कोई भी श्री कृष्ण आदि है ही नहीं, है क्या नहीं। और वो भी हम देखेंगे कि लिमिटेड लोग ही श्री कृष्ण को मानते हैं, उसमें भी कोई राम को मानने वाले, कोई माता को मानने वाले है या नहीं। तो इसलिए बाबा कहने की बच्ची ये बात श्री कृष्ण के साथ नहीं लगती, मरना तेरी गली में। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सुनाई। और कब सुनाई, वो तो द्वापर में हुआ। जरूरत कब है, बरबाई माता कॉन्शियस होकर के बैठो धर्म ध्यान के साथ। अच्छा है, आज ये जो सारा माहौल बिगड़ चुका है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इंसान को जो अभी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो मिलेगा इन मौज राज्य। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे क्या करो, सबको बाबा का परिचय दो, परिचय दो। हर आत्मा उससे जुड़ जाएगी, विधि आ जाएगी तो उनके लिए सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ना उनका बुद्धि योग इधर चाहे, बहुत सारी कार्य कर रहे हैं, प्रदर्शनी है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन इसको हम इस ईश्वरीय ज्ञान की तरफ खींच नहीं पा रहे। क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि माया का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है माया का कि वो इधर आना, इधर खींचना आसान नहीं। इसलिए बाबा कहती है विनाश लीला क्या करेगी, उनको हंटर मार करके इसकी ओर मोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले हम भी तो तैयार हो, उसके पहले हम भी इतनी पावरफुल बन जाए कि हम उनको उचित एक घर से दे पाए। सारा मदार एक बात पर ये, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, ये तो सेकंड की बात है। क्या कह रहे बाबा? सेकंड की बात, इतना तामझाम कोई करना ही नहीं चाहता। बस आए और हमको दिखा दो, लेकिन हम ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए जो बाबा हमारे द्वारा एक सेकंड में उनको उनकी लाइट जला दे। जो मुझे चाहिए था, महात्मा भटक रही थी, क्या कहा बाबा ने? सेकंड की बात है। सिर्फ एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमको तो करनी पड़ती है, उसको भी कोई कम तामझाम नहीं, उसको भी करनी पड़ती है। बहुत बच्चे ये करो, बच्चे वो करो, बच्चे वो करो, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, वो सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राज्य और ज्ञान सिखलाया है, जो प्राय लोग हो चुका फिर से वो दे रहे हैं। मनुष्य तो समझते श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, उनके बुद्धि में तो वही है, परमात्मा बाप तो हट गया। परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है
कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। पर भाई माता अलर्ट हो जाए तो पानी लेकर क्या शुरू से शुरू है ये। तो बाबा ने कहा ये क्या करना है, सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। पहले तो एकदम डायरेक्ट नहीं बोलना, श्री कृष्ण की महिमा है, शिव बाबा की महिमा क्या है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, दिव्य बुद्धि का दाता है, वो गति सदगति दाता है, वो बाप है। आता कब है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। श्री कृष्ण की जरूरत, श्री कृष्ण का समय कब है, शिव बाबा का समय कब है। वैसे शास्त्रों में लिखा है द्वापर में, लेकिन हम धर्म की ग्लानि है। अब इस समय की किसकी जरूरत है हमें, उस समय बुद्धि का ताला विकारों ने डेरा डाला है। विकारों को कौन दूर करेगा, कैसे दूर होगा, गीता में लिखा हुआ है ना सा काम क्रोध नरक के द्वार। इस सिस्टम में उसका परमात्मा ने आकर माताओं के द्वारा कार्य शुरू किया। ईश्वरीय ज्ञान सहज राज्य तो मुझे सुनाई और योगा नहीं, इतनी गहरी बात है, कैसे खुलेगा उनकी बुद्धि का ताला, कैसे जाएगी ये बात अंदर में। तो हमारा भी विचार सागर मंथन चलना चाहिए। क्या हम ऐसे करें, रहम आए पहले उनके ऊपर, पहले उनकी बुद्धि, बाबा योग लगाना है हमें सारे संसार को एक करंट देने के लिए, धरनी तैयार करने, उनकी मनसा तैयार करने, उनके ऊपर मनसा की बौछार करनी है पूर्ण शक्ति। और तब जाकर के प्रैक्टिकल में हम क्या कर पाते हैं, प्रैक्टिकल में हम क्या दे पाते हैं उनको, मनसा वाचा कर्मणा पूरे एनर्जी हमको इस गीता के भगवान के लिए झोंकनी है। तो बाबा ने क्या कहा, श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है, वो सत्युग का प्रिंस है। पहले उनको करो, फिर वो समझे तो उनको प्रॉपर ज्ञान दो कि श्री कृष्ण कौन है और शिव परमात्मा कौन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। वे सतयुग का प्रिंस है, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया, पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तो बहुत है, तो फिर ये पिछला जन्म ये श्री कृष्ण, इसको श्री कृष्ण थोड़ी ना कहेंगे, ये राज्य पद पाया तब और है, जैसे धनगर पतित पावन है कि एक बार अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग से भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रहे हैं। साकार मूल्य यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता। आज बाबा गीता के ऊपर, हाँ गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता, माँ ज्ञानमयी माँ। अब माता को जन्म किसने दिया, बाप ही माता को अडॉप्ट करता है। गीता किसने सुनाई, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया, क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। वापस से तो पुस्तक बना ना, गीता का पुस्तक बना, लेकिन एक प्रैक्टिकल भगवान ने कब दिया, इसके द्वारा बना सारा उसका खुलासा। और गीता ज्ञान से क्या हुआ, देवी देवता धर्म आ गया। जब तक प्रैक्टिकल में गीता का ज्ञान नहीं, पिता नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, तब तक देवी देवता धर्म की स्थापना, आगमन नहीं है उसका। तो बाबा कह फिर वापस से क्या करेंगे, उस गीता को पढ़ते रहेंगे, फिर नीचे आते रहेंगे, देवी देवता क्वालिटी खत्म, तब पढ़ना शुरू। और सबके शास्त्रों का तो पता है,
लेकिन गीता के बारे में किसी को मालूम नहीं। गीता का पिता कौन, गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, इसके बारे में यह जो सहज राज्यों की शिक्षा है वह किसने दी, यह सिद्ध कर बताना है। गीता में ये ना क्या मनमना भाव, ये तो राज्य हो गया। मनमना भाव फिर मध्या जीवन राजा ही। उसके साथ जब मनमना भाव बुद्धि योग होता है, परमात्मा के साथ लग जाते हैं तो हमारे अंदर वो गुण, वो क्वालिटी, हमारे अंदर देवी देवताओं की गुण जो है वो आते हैं राज्यों के द्वारा। तो यह जो सहज राज्यों की शिक्षा है वो किसने दी, ये सिद्ध कर बताना है। दुनिया को दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब बातें स्वच्छ बुद्धि में है। ये सब बातें स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते। इसलिए बाबा ने पांचों प्रकार की पवित्रता खोली। अगर हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, ज्ञान मानो सुन रहे हैं, लेकिन पांचों प्रकार की प्योरिटी को हम धारण नहीं कर रहे तो ज्ञान ऊपर से ऊपर चला जाएगा और हम भी रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। इसलिए नियमों को भी क्या करना है, साथ साथ पालन करना। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। इसलिए आपने भी चारों की जोड़ी बताई, राम लक्ष्मण सीता, पवित्रता ना, और न्यू में क्या है, एक ही चीज थोड़ी ना पड़ेगी। न्यू में क्या होगा, बोलो। न्यू में क्या होता है, सारा वो बताता है ना, इतना सीमेंट, इतना रोडी, इतना मजदूरी होता है कि नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे, इस जीवन के भी न्यू में क्या चाहिए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये न्यू में चाहिए। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते। ये तो नहीं ज्ञान ले लो बाद में जब तुम्हारी मर्जी हो तब पवित्रता को धारण करो, नहीं, स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा मन, उसको खींचेगा नहीं। अब खा लो, गंदा खा लो, ये करो, स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। ये सब बात जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं आगे पॉइंट उनको धारणा नहीं होना चाहिए। खाते हैं कई बार भी चाट पकौड़ी किसी भी घर का होता है ऐसे, रमेश भाई, आनंद बाबा, क्यों, कारण क्या है, वो हमें उसका पता चल जाता है कि मैं ज्ञान को ले रहा हूँ, जिसकी धारणा नहीं है तो मेरा जीवन ऊंचाई की ओर नहीं बढ़ेगा। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते अगर धारणा ना, अपने को ज्ञानी मत समझो। अपने आप को ज्ञान, ज्ञानी क्यों कह रहा बाबा, ज्ञानी मत। हाँ, बाबा कह रहे धारणा सब हमारा धारणा पर डिपेंड है। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है और वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, वाह ब्रह्म तत्व व सागर जो मर्जी आए, जो आया सो कह देते, बिगड़। अब हम कहेंगे क्या तो ब्रह्म तत्व नहीं, एक्यूरेट उसका नाम, उसका रूप, उसका नाम, उसके गुण, उसके करते आने का समय पूरा एकदम क्लियर है, बुद्धि में पूरी रोशनी है। बाबा को भी कितना इस धरती पर आने के तामझाम करना पड़ता है कि नहीं, कैसे आऊं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं मैं, क्या क्या सृष्टि को, क्योंकि बाबा को क्या करना है, पूरा मक्खन निकालना है। सब में तो लग रहा है ना पूरा संसार, ब्रह्मा की आगे से ले संसार दिखा है, लेकिन बाबा को कैसे संसार में क्या क्या कब कहाँ कैसे करना है। 14 साल में बाबा ने नींव रखी, एकदम थोड़ी ना सेवा। 14 साल नींव बनाने के बाद फिर सन 50 में यहाँ संस्था है, और एक सन 50 में यहाँ सबसे पहले दिल इकट्ठा, क्योंकि बाबा को सतयुग की धरनी यहाँ बनानी,
सोचो आप ऐसा है, फिर कितना बावनी करने के बाद भी बाहर का सोचा है नहीं। 69 के बाद में ये संस्था बाहर की, तो देखो सिस्टम क्या है। धीरे 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 बाबा ने कैसे बच्चों को तैयार करके फिर बाहर में भी सेवा, राजनीतिक वर्ग, ये वर्ग, कैसे धीरे धीरे ये सारा प्रोग्रेस करता गया, पसारा चलता गया ये सारा ज्ञान का। और आज ये सब कहाँ पहुंच गए। माना कल बाबा ने कहा प्रभाव, प्रजा, परसों का ना प्रभाव और प्रजा, सबको मालूम है क्या सब कर रहे, लेकिन सबके दिल दिमाग में कौन छाए हुए, ब्रह्मा कुमारी। अब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता और वारिस, क्या सुना, प्रत्यक्षता और वारिस। हुआ अभी काम, इतना काम हुआ, ये काम रहता है, इतना काम हो गया, इतना काम रहता है। वही पतित पावन है, जो मनुष्य जो आया सो कह देते विगत मूल सारी गीता से निकली, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया। तो बुद्धि कहाँ जुड़ गई, श्री कृष्ण साकार से जुड़ गई। पहले किसके साथ थी, अव्यभिचारी पूजा। द्वापर में भी क्या था, शिव भक्त थे ना, अभी बहुत कम मिलेंगे, इसको ही अद्वैत भक्ति कहते थे ना, एक शिव के साथ। लेकिन धीरे धीरे क्या कर, श्री कृष्ण फिर राम आए, माँ आई, फिर ये धर्म स्थापक आए, तो कितने साल उसमें चले। तो धीरे 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 क्या हो गया, जो तना था, भारत क्या था, तना था, देख तना था। भक्ति में द्वापर में देखो कम हो गया, और कलयुग में तो एकदम ही कम हो गया। देखो कैसे सब अलग अलग छट गए। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़ेगी, माँ से जोड़ना है कि अगर ये सारे सर्वशास्त्र, हालांकि विवेकानंद जी ने क्या किया था मालूम है ना सबको, कि सबसे पहले क्या कर दिया था उन्होंने, फॉरेन में जब गए तो टॉर्चर करना, गिराने के लिए उन्होंने सबसे नीचे क्या कर दी थी, गीता रख दी, और सारे जितने भी धर्म के हैं किताब ऊपर रख दी। लेकिन उनकी बुद्धि कैसी थी, एनर्जी, सारे एनर्जी से भरी थी। तो कहीं ना कहीं इस भारत में वो चीज थी, चाहे तमो प्रधान है, लेकिन उनके द्वारा एक कार्य होना था। ये कितनी अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत अच्छा, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, समझती आत्मा की ज्योति है ना। भाई संन्यास धर्म में पवित्रता है, तो पवित्रता के कारण बुद्धि सही थी, नीचे से निकाला और सारे धराशायी हो गए, सारे पानी में मिल जाए। अगर ये बात हो तो सब पहले कहाँ किससे जुड़े, अगर आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात करते सनातन है, तो कैसे कहाँ जुड़ेंगे, पहले ओली और ओली की तरह जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये तो प्रैक्टिकल है ना। विवेकानंद जी का ये जो मिसाल है वो क्या है, प्रैक्टिकल में। तो जो है गीता के करीब सब खंडित हो गए, अब गीता को कैसे खोलना है, माँ वेद माँ, उपनिषद माँ, नो, पहले हमें किससे जुड़ना है, माँ से। जीवन में भी सबसे पहले कौन आती है, माँ आती है। तो ज्ञान में जीवन में भी सबसे पहले कौन, गीता माँ। देखो इस तरीके से अगर हम समझाएंगे तो कितना ना अच्छा। और वो माँ की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी सुंदर है। ये गीता का पाठ हुआ ना 7 दिन का, तो सबको दिमाग तो खुल गया कि गीता में कितना रास भरा, गीता में सारा ज्ञान भरा। अब ये कौन दे रहा, प्रैक्टिकल चल रहा है ना, कामा शत्रु कौन कह रहा है, जो गीता में लिखा हुआ है वही तो ब्रह्मा कुमारी कह रही है। ये जो पवित्रता की बातें, काम विकार की बात आई कहाँ से, ब्रह्मा कुमारी को अपने घर से लेकर के नहीं आई, बोलो गीता है, गीता। तभी हम कह रहे हैं अगर गीता माता से जुड़ना है तो क्या चाहिए, बोलो गीता। हाँ, गीता माता से जुड़ना है, स्वच्छ बुद्धि एक गीता मिलती है। तो माँ से जुड़ने के बाद में, माँ से जुड़ने के बाद ना माँ के वर्षन्स, गीता माता के वर्षन्स, गीता माता ने जो कहा है, गीता की मानना है या गीता को मानना है, अब ये बात करो, पहले वो करो
विवेकानंद जी का उदाहरण दो और फिर गीता माता को मानना है, गीता की मानना है। बोलो सभी, भारत समाज में तो गीता की मानना, तो गीता में पहले ये कहा कि अर्जुन तुम अपने स्वस्थ के वैसे करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। देह से देह के सर्व संबंध। मैं वहां रहता हूँ जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये उल्टा वृक्ष है, सारी बातें उसके ज्ञान की, फिर ये देने वाला कौन, कब जरूरत है इसकी, प्यास अभी लगी है और फिर बाद में उनको आप लड्डू पेड़े और खिलाओ तो नहीं होगा। इस समय हमें सही दिशा चाहिए, दिशा निर्देशन चाहिए, क्योंकि जाना पाएगा। जब ये बात बुद्धि में आ जाएगी तो परमात्मा से जोड़ना निश्चित होगा। बाप है, बाप क्या करेगा, उठा करके बच्चों को सीने से लगाया, राजयोग शुरू हो गया। पहले ज्ञान और फिर बोलो विचलित किया। जैसे ही ज्ञान और योग हो गया तो क्या होगा, प्राप्ति के भंडार, आत्मा क्या होगी, सेवन एनर्जी से भरपूर हो जाएगी। कल मामा ने कहा कि सिर्फ ओम ओम कहने से फायदा नहीं, तो दुनिया कर रही है, लेकिन ओम का पिता कौन है, उससे हम कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, आत्मा सात एनर्जी से भरपूर हो जाती है, मालामाल हो जाती है। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़ेगी। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे, क्योंकि ज्यादातर बनारस में शिव का ये सब है, भक्ति का है ना। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि बनारस की भूमि शिव की भूमि है। अब सम्मेलन तो होते सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। सबसे पहले क्या चाहिए, शांति। और शांति के लिए गीता माता, शिव पिता और उससे कनेक्शन। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में नहीं है। ज्ञान पवित्रता, फिर सुख, फिर शांति, बच्चे ये दो ये कहते भी ये पतित पावन, आप फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते परंतु पति से पावन बनाने वाले बाप को जानते ही कनेक्शन कट। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते रघुपति राघव, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, अरे वहां तो है, अब ये राम तो है नहीं, झूठा बुलावा, वहां से बुद्धि योग जुड़वाना ये बाबा के बच्चों का ही काम है। झूठा बुलावा करते, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए, बोलो रानी माता, कौन जाके बताए ये सब बातें उनके दिमाग में, और ये सब पर्दा खोले कौन बताए, बोलो। कैसे बच्चे, बाबा को बड़े अच्छे होशियार, अब देखो वो क्वालिटी, बड़े अच्छे होशियार, क्या कहा मैंने, अचल अडोल, हर्षित मुख, अचल अडोल, सीरियस और मस्त। ये जो मस्त शब्द है इसमें सारी चीजें तभी मस्ती रह सकती है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा गोला बनवाए जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। मैं तो कह देते कोई भी हुआ है तो सब भगवान, बाबा कहते तुम बेसमझ हो, सबको बाप कह दो फिर क्या, बोलो नहीं, सबको बाप कह दोगे जाओगे। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फिर मैं फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता। और शाम के समय ना दिवाली से पहले बच्चों को थोड़ा बुलाए, थोड़ा मस्ती करते थे, तो बुलाए 6-7 दिन अच्छी थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा एक्सरसाइज ये वो सब, और लास्ट के दिन मैंने कहा चलो आज हम योग लगाते 7-8 दिन के बाद में, और मैं कमेंट्री करती गई, और 2-3 बजे तो बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है जब याद का होता है ना वाइब्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे हो जाते। और एक आत्मा थी, बहुत अच्छा बच्चा था वो, ऐसा लगा बहुत शांति। तो एक बच्चा प्रॉपर उस माहौल में जैसे ढल गया,
ये देखो योग। फिर वो इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सचिव का बन जाता। बाबा कैसा था? बाबा कैसा था? बाबा सन्यासी था, बैरागी था। बाबा ने हर कार्य, सागर बाबा ने हर काम कैसे किया? जीता योग से। बेकरी लाइट थी ना, बेकरी लाइट से पहले 14 साल में फाइटिंग थी, पोजीशन था, लेकिन सारा काम ब्रह्मा बाबा ने कैसे करा? बेकरी लाइट। वो आई बहन भंडारी, ये बाबा घर में कुछ भी नहीं, चपल भी नहीं है, सारा काम साकार बाबा ने, बोलो सभी, बोलो अच्छे से बोलो, पूरा इतने 350 बच्चों को एक जैसे नैया में बिठा करके वहां से ढूंढ के लाना, ये ओनली और बाबा के पास एक ही साधन था, होता योग। अरे कहते वो भूखा रहेगा, इतना विश्वास था भाई, ऐसे छाती ठोक के हम गए कि बस मेरा ऐसे मस्तानी जीवन। अब ये चाहिए, ये समझाने और कोई की बुद्धि में है। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्धता दिखानी है। श्रीमद् भगवद गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप, पहले ये सिद्ध कर देना। बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हो आप इसका। एक ही तो सिद्ध किया ना उन्होंने, विवेकानंद जी ने, पसंद मानते हैं उसका। और किसको गिराने का प्रयत्न किया उन्होंने? किसको? किसी को भी मां नहीं कहा। इतने सारे वेद शास्त्र सब कुछ है दुनिया की, लेकिन एक गीता माता के लिए उनकी प्रॉपर बुद्धि कितनी क्लियर थी और कितना बड़ा सुंदर उदाहरण है या नहीं? अजय विवेकानंद जी के लिए तालियां तो बजा दो कम से कम। अब उसको गीता को लेकर के आगे करना पड़ा। जब हमारी गीता माता है, सिद्ध हुई है वहां पर, अब गीता के सारे ज्ञान को खोलो। क्या चीज है गीता की? एकदम स्पिरिचुअल ज्ञान। काम करो नर के द्वार है ये, अगर तुम अपने को देह से आत्मा समझो, अब उसके ज्ञान को खोलो, बीज रूप परमात्मा से कनेक्शन जुड़वा। तो अब उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। अब देखो सुंदर बात, और मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। क्या सुना? मदर की तो माँ को अभी अनाथालय वो सारा, अब पवित्रता या पवित्रता है, पवित्रता का नाम निशान नहीं। तभी बाबा का बच्चे को क्या होता है? सारा संसार, सारे खंड जल में होते हैं। क्यों भाई? पवित्रता का नाम निशान। ऐसे बच्चे बड़े होते सब जाम करते हैं, खुद भी गंद, वो भी गंद, और इसीलिए फिर वो गंदगी, और वो अभी भारत में आके, इसीलिए भारत का भी सत्यानाश। और उधर भारत का सत्यानाश, इधर बाबा ने भारत को फिर से हाईलाइट करने के लिए क्या क्या भरपाई मता बाबा ने ये ब्राह्मण बच्चों को तैयार किया, कन्या माताओं को तैयार किया। क्योंकि भाइयों के भी बुद्धि में डालना थोड़ा मुश्किल होता है। माताएं कन्या क्या होती? बोलो विजय भाई, रमेश भाई, आनंद भाई, कौन अट्रैक्ट होती है? लेकिन माताएं बहुत समय से सताई गई है। तो बाबा ने, शिव बाबा ने भी क्या किया? पहले ब्रह्मा को भी पुरुष से माँ बनाया, जगदम्बा को भी क्या किया? कन्या थी उसको भी माँ बना दिया, दादी माँ, सब कुमारियों को बाबा ने क्या किया? उसके अंदर माता बन डाल दिया। तभी गीता माता से तभी गीता माता मना, माता में ब्राह्मणों का संसार। अरे समझ में कितनी गहरी बात है। गीता माता ऐसे नहीं प्रसिद्ध हुई। पहले क्या किया? शिव बाबा ने ब्रह्मा को माँ बनाया, ब्रह्मा को माँ बनाया। अरे समझ में। और हमारे अंदर क्या किया? रमेश भाई क्या डाला आपके अंदर? आनंद बाबा क्या डाला? विजय भाई क्या डाला? माँ बन डाला। आपकी चेहरे से क्या झलक रहा है? माँ रूप झलक रहा है, झलक रहा है कि नहीं? तो यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रिस्क किया श्री कृष्ण के धर्म से, यूं तो वो क्राइस्ट को मानने वाले। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया था, बौद्धियों का शास्त्र भी। अब गीता किसने सुनाई?
उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ कोई नहीं जानता। कबीर नहीं कहते कि परमपिता पति पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया, अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके बराबर परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। राधे कृष्ण सतयुग में उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया होगा, अपने आप थोड़ी ना तकदीर बनती है। ये राजे प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते गुरु गति देते, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। संन्यास धर्म सारी आत्माएं परम धाम जाती, यह बातें कोई भी समझते नहीं। वे तो भक्ति मार्ग में ध्यान से सुनना, बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान हट्टी, तुलसी बावन का ब्रह्मा कुमारियों की क्या हट्टी, हट्टी माना जम जाना। एक ही दुकान है ज्ञान मार्ग की, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकान है। बाबा कहते सब वेद शास्त्र सब भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तक वेद शास्त्र आदि का अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। मेरा काम अलग है, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे कल पहले, वही अब बनवा रहे। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि करी, एक देवता धर्म की टांग, इसलिए रानी माता खिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है? अद्वैत, कोई द्वैत नहीं, दूसरा भी। फिर एक टांग कम हो गई, 3 टांगे निकलती जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। इसलिए बोलो मैंने आपस में लड़ाई करता चलता है। जैसे देवी देवता धर्म खत्म हुआ, देखो क्या हुआ, द्वापर से युग हुआ। धनी को जानते ही निधन के समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझाने की गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण साकार व निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जिससे गीता माता सिद्ध हो, किसने गाई वो सिद्ध हो। अंधों के आगे बड़ी आरसी माना आईना, आईना रखना, यह है अंधों के आगे आईना। जाते टू मच में नहीं जाना, क्योंकि बड़ी भूल है। ज्यादा करेंगे तो फिर उनके पास भी बहुत कुछ है ना। आप सिंपल बाबा ने जो बताया तो बताओ बस। परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दी। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या है? राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में राम सीता, राम सीता आनंद भाई पलट हो जाओ। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण, उसको ले गए द्वापर में। ये सब है भक्ति मार्ग की नून। विलायत वाली इन बातों से क्या जाने, रामानुसार यह ज्ञान किसी के पास नहीं। कहते ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। जवाब मिल गया कहाँ से आया? वहाँ ब्रह्मा दिखाते, परंतु वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, अव्यक्त ब्रह्मा है। ये भी देख लो, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वे कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा एटीएम दादा लेखराज के तन में गया, क्या क्या निकला? बोलो 4 बातें। ब्रह्मा निकला, सरगम सूक्ष्म वतन, सरगम युग और ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि, माताओं का संगठन, देखो कितना निकला। अंदर गया एटीएम तो देखो क्या क्या निकलता गया। ये बड़ा भारी क्लास है, क्या सुन रहे हो? देखो बैठे कोने। ये स्टूडेंट, टीचर तो समझते हैं स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद की बात का क्लास है, यहाँ की बात ही
यहाँ की बातें तेरे हर बात निराली है, तेरे हर बात में जादू है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया, और बाबा ने पूरा उसका एकदम खुलासा। और बच्चे ये चीज है, प्रलय क्या है उन्होंने समझ में नहीं आया तो लोमड़ी कहती है अनुभव करते हैं। कितना घमंड है, तो भी कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते, कृष्ण ने तो गीता सुनाई, गीता से पद पाया, गीता माता से बच्चा पैदा हुआ, उसने तो गीता ज्ञान सुनाकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते कि गीता का भगवान यही, उनके यह गुण है, शिव बाबा के ये महिमा है, श्री कृष्ण की यह गुण। इस भूल के कारण ही भारत थोड़ी तुम माताएं खड़ी हो जाओ। माता क्या करना है, क्या करना है? तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु भगवान क्या कह रहा है? परमात्मा ने ज्ञान का कलश और माताओं पर रखा है, माता ही स्वर्ग का द्वार है। बात ठीक है, ये जो ना माता नरक का द्वार है, रियल में है या नहीं? जितना भी गंदगी फैलाई भाइयों ने, गंदगी किसने फैलाई? चरित्र गया तो बोलो, सब कुछ गया, गया है। तो वो एक तरफ वो है क्या, रावण की दुनिया में ये माता नरक का द्वार है, और बाबा की दुनिया में सभी माता है। माताओं ने तो डंका बजाया, माता स्वर्ग का द्वार बनने पर बाबा के द्वार, ये ध्यान रखना। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, और ये सब नोट कर समझाने। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राज्य। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए बच्चों को बाबा का शुक्राना। सदैव हर्षित मुख, अच्छा अडोल, स्थिर और मस्त रहना। आगे चल महिमा जरूर निकलनी है। देखा माता की जय हो, ताली नहीं बजा रही, देखा माता क्या सुन रही हो? सुंदरी क्या सुन रही हूँ? मैं जब भी जाती थी ना अनिल भाई के घर पे, इसको करती थी, आज हम निकल गए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता। आगे चलकर क्या होना है, महिमा जरूर निकलनी है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कुमारी बहन जो 21 जन्मों के लिए बाबा से वरसाती है। कुमारियों की महिमा बहुत भारी, अरे बजा बताइए अगर सुनिए। मुख्य कुमारी है मम्मा, चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य, ये गुप्त मम्मा ज्ञान चंद्रमा, वो बढ़िया स्टार चमकने वाला। इस राज को तुम बच्चे की समझ कर समझा सकते। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का कोई मंदिर नहीं है। यह माता पिता कंबाइंड है, और देखो इन्होंने भी उसको क्या कर दिया, मिल गए। तभी तो पतिव्रता नारी आज भारत की शान है, समझ में है ना? हाँ, ये इसलिए है कि ब्रह्मा माँ ने अपने पति को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। इसलिए बाबा ने कल कहा ना, मुरली जो मैं पढ़ रही थी, बाबा ने कहा कि संगम युग पर बीज रूप बाबा से हर चीज का बीज बनता है। समझ में आए? तो जो पतिव्रता नारी भारत की शान है वो ये है। ये भी क्या बन गई उसकी, पतिव्रता नारी बन गई ना। तो शंकर के अर्धनारीश्वर, अच्छा अर्धनारीश्वर है ना, आधा शिव बाबा आधा ब्रह्मा बाबा। थैंक यू बाबा। श्री कृष्ण को हो नहीं सकता वे फिर सब श्री कृष्ण में भगवान आ न सके। समझाना बहुत है, वो अथॉरिटी है भाई। शिव बाबा क्यों आए उसके राज्य में, तो वो अथॉरिटी है। और ब्रह्मा शिव बाबा में घुस गया, समझ में? ब्रह्मा कौन है? तो श्री कृष्ण का बोल के अथॉरिटी। मैं तो बड़ी प्लीज हूँ, और यहाँ शिव बाबा में अथॉरिटी, दोनों बातें।
और ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तब है जो ब्रह्मा में, शिव में, ब्रह्मा में दोनों बन गए, तभी तो अथॉरिटी बन गई, नहीं तो अथॉरिटी बन ही नहीं सकती। ध्यान रखना, जब ये दोनों कंबाइन हो गए, मम्मी डैडी एक हो गए, तो क्या हो गया, तब अथॉरिटी बन गई। शिव बाबा अकेला अथॉरिटी नहीं बन सकता, बाबा ब्रह्मा के बिना आपका पता नहीं लग सकता। तो गीता के भगवान की महिमा अलग है, पति पावन सारी दुनिया का गाइड लेकर मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि परमात्मा की महिमा अलग है और बोलो श्री कृष्ण की महिमा अलग है। अच्छा, प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा विरम के साथ अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल, हर्षित मुख और हर्षित मुख, मस्त, अचल, अडोल बनाने, स्थिर सदा हर्षित मुख रहना, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर पाप का शुद्ध गीता के भगवान को सिद्ध कर पाप की सच्ची पहचान देंगे। वरदानी स्मृति स्वरूपन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी। सच्ची सेवा कौन सी? स्मृति, विस्मृति से स्मृति। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिलाने की मैं आत्मा हूँ, मस्तक में चमकती हुई आत्मा व मणि। क्या सुना? चमकती आत्मा। हाँ, का इशारा हो, चमकती। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख दे अभिमान भूल जाए, आनंद बाबा देवान भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। किसको चमकाना है? आत्मा। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सब आत्मा की तरफ। अपने आत्मा को चमकाओ, मैं शाइनिंग स्टार, ये शाइनिंग स्टार, मैं शाइनिंग स्टार, ये आत्मा शाइनिंग स्टार, मैं शाइनिंग स्टार, ये आत्मा, तब कहेंगे सच्चे सेवा। आत्मा स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो।